अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले सन 2022 से पहले और सन 2023 से अब कुछ नया परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है और इसको जाने बगैर सही अंकों को हम कैसे प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कितना परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न 2022 के पहले 70 अंक और 2023 से अब भी 70 अंक है। पहले बहुविकल्पीय जो पूछा जाता था वो गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते थे और ये 5 अंक के होते थे। और अब बहुविकल्पीय प्रश्न कुल 20 अंक के होंगे, जिसमें हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 8 अंक, रस छंद अलंकार से एक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे, प्रत्यय उपसर्ग समास से एक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 3 अंक के होंगे, तत्सम पर्यायवाची और संधि से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 3 अंक के, शब्द रूप एवं धातु से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 अंक आपको OMR शीट पर भरना होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, पद्य साहित्य से 3 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से 2 और 1 अंक के होते थे, यानी दो प्रश्न 2 अंक के और 1 प्रश्न 1 अंक का होता था। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्न 5 अंक के होते थे। और अब 2023 में यहाँ इस तरह से कोई प्रश्न नहीं है। और आइए तीसरा में देखें। गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते थे और 1 प्रश्न 2 अंक का होता था। इस प्रकार कुल 6 अंक। यहाँ भी गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात इस प्रकार से 6 अंक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पद्यांश पर जो प्रश्न पूछे जाते थे, पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, जिसमें से संदर्भ 1 अंक का, व्याख्या 4 अंक का और काव्य सौंदर्य 1 अंक का, कुल 6 अंक का होता था। अब पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे। यहाँ संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, यहाँ क्या होगा, पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस प्रकार से कुल 6 अंक हुआ। लेखक का जीवन परिचय एवं कृति, इसमें से परिचय 2 अंक का और कृति 1 अंक का, इस प्रकार से कुल 3 अंक के थे। अब लेखक का जीवन परिचय एवं कृति, यहाँ परिचय 3 अंक का और कृति 1 अंक का, इस प्रकार से 4 अंक होना है। कवि का जीवन परिचय एवं रचना, इसमें परिचय 2 अंक का और रचना 1 अंक का, इस प्रकार से 3 अंक हुए। और अब कवि का जीवन परिचय एवं रचना, इसमें परिचय 3 अंक के और रचना 1 अंक, इस प्रकार से कुल 4 अंक होंगे। और अनिवार्य संस्कृत गद्य एवं श्लोक में से
किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद, यानी कि अनिवार्य संस्कृत से गद्य और श्लोक दोनों दिए जाते थे, उसमें से एक करना होता था। संदर्भ 1 अंक का और अनुवाद 3 अंक का, इस प्रकार से 4 अंक का हुआ। अब अनिवार्य संस्कृत गद्य से अनुवाद, केवल गद्य से 2 खंड दिए जाएंगे, उसमें से एक करना होगा, तो इसमें संदर्भ 1 अंक का और अनुवाद 3 अंक का, 4 अंक का हो गया। अनिवार्य संस्कृत श्लोक से अनुवाद, इसमें 1 अंक संदर्भ का और 3 अंक अनुवाद का, ये 4 अंक का, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अंक बढ़ गया है। इसके बाद अनिवार्य संस्कृत से 2 प्रश्नों के उत्तर, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता था, 2 अंक, इस प्रकार से 2 अंक हुए। अब अनिवार्य संस्कृत से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु इसका अंक जो होगा, एक प्रश्न का 2 अंक, अर्थात इस प्रकार से कुल 4 अंक होंगे। और रस, छंद, अलंकार, परिभाषा एवं उदाहरण, अर्थात ये रस, छंद और अलंकार अलग अलग प्रश्न पूछे जाते थे, और इसमें प्रत्येक 2-2 अंक का, इस प्रकार से 6 अंक होता था। अब क्या होगा, रस, छंद, अलंकार में से किसी एक का परिभाषा एवं उदाहरण पूछा जाएगा। ये तीनों नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इसमें से किसी एक का पूछा जाएगा, और यह 2 अंक का होगा। इसके बाद पहले क्या होता था, 3 उपसर्ग दिए जाते थे, और इन उपसर्गों से एक एक शब्द बनाना होता था। अब यह नहीं है, यह बहुविकल्पी में 1 अंक का है। 2 प्रत्यय में से 2 शब्द बनाना होता था, और अब यह नहीं है, यह बहुविकल्पी में 1 अंक का है। इसके बाद 2 समास विग्रह, 2 तत्सम, 2 पर्यायवाची, 2 संधि करना होता था। इसमें से 2, 2, 2, 2, इस प्रकार से 8 अंक होते थे, और अब ये नहीं है, इसमें से प्रत्येक जो है बहुविकल्पी में 1-1 अंक पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि शब्द, रूप एवं धातु, ये 2-2 अंक के होते थे, इस प्रकार 4 अंक हुए। यह भी अब नहीं पूछे जाएंगे, यह भी बहुविकल्पीय में 1-1 अंक के होंगे। तो आगे जो परिवर्तन हुआ है, 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद, यानी 2 हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता था। यह 1-1 अंक होते थे, अर्थात 2 अंक के। अभी 2 वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना होगा, परंतु ये 2-2 अंक के होंगे, इस प्रकार से 4 अंक हुए। इसके बाद किसी एक विषय पर निबंध, पहले जो आता था वो 6 अंक का होता था, अब किसी एक विषय पर निबंध 5 अंक का होगा। इसके बाद खंड काव्य से चरित्र चित्रण और सारांश या कथानक जो भी लिखने को आता था, वो 3 अंक का होता था, और अब खंड काव्य से चरित्र चित्रण और सारांश वही रहेगा, केवल अंक इसका जो है बढ़ा दिया गया है, ये 5 अंक का होगा। और अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लेखन, ये श्लोक लिखन आता था, और यह सेम ऐसा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लेखन, ये भी 2 अंक का है। पहले 2 अंक का था, आज भी 2 अंक का, परंतु इसमें जो आप देख रहे हैं कि गद्यांश और पद्यांश श्लोक लेखन में अलग अलग प्रश्न पूछे जाने से इसमें 2 श्लोक आएंगे, और 2 श्लोकों के आने से अब आपको इस प्रश्न के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से इसे हल करने के लिए अब आपको 3 प्रश्न यानी 3 श्लोक याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। पहले 2 में ही आपका काम चल जाता था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इतना परिवर्तन हुआ है। तो पहले अनिवार्य संस्कृत से जो कुल अंक आते थे वो 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे। अब अनिवार्य संस्कृत से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
इतना परिवर्तन हुआ है साथियों। इस वीडियो में इतना ही, और कहना चाहूँगा यदि आपके लिए लाभकारी है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।